हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में बढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कुछ खास स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। जरा गौर से आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। इतने सारे मैट्रिक्स को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। इसको सीखने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद बहुत सारा स्पेशल आइडिया है इस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, है ना, यहाँ टी था, इन्वोल्यूटरी, है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। आप इसको लिख लीजिएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले आइए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट में लिखिए, ए मैट्रिक्स obtained by ठीक है, इंटरचेंज मतलब अदला बदली। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into their corresponding column, ठीक है, corresponding columns। यानी हमने लिखा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into their corresponding column। जिस मैट्रिक्स को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल करके प्राप्त किया जाता है। उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। जिस मैट्रिक्स को उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल कर प्राप्त किया जाता है, उसको उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। इसलिए हमने लिखा ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। समझ गए बात को? जिस मैट्रिक्स को, है ना, किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट को हमने लिया ए बी सी, इधर हमने ले लिया डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है आपका? ये आपका है मैट्रिक्स ए। बोलो क्या है? मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी ई एफ। ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसके रो को, जैसे ये पहला रो है, इसको हम लोग बदल देंगे पहला कॉलम में। ये आपका दूसरा रो है, इसको हम लोग किस में बदल देंगे? दूसरा कॉलम में। तो पहला रो को पहला कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में अगर हम लोग बदल देंगे तो वह इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो देखिए, ट्रांसपोज के लिए सिंबल है, ए के ऊपर डैश दे दीजिए, या ए के ऊपर टी दे देंगे, या ए के ऊपर इस तरह से भी डैश दे सकते हैं, आगे बताएंगे। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो इसके ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके रो को बदल देंगे कॉलम में। देखिए पहला रो किस में बदल गया? पहला कॉलम में ए बी सी। दूसरा रो किस में बदल गया? दूसरा कॉलम में डी ई एफ। जरा गौर करिएगा आप, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है आपका, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम है।
यानी हमने क्या देखा, अगर किसी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में हम लोग बदल देंगे, अगर किसी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे तो वह उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, रो को कॉलम में बदलना। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, रो को कॉलम में बदलना। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। आप एकदम दिमाग में बैठा लेना, ट्रांसपोज शब्द का मतलब इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया गया है। यानी पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदलकर प्राप्त किया गया है। ये आपका मैट्रिक्स ए है। देखिए इसका एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ये पहला रो है, इसको हमने किसमें बदल दिया, ध्यान दीजिएगा, पहला रो को हमने बदल दिया पहला कॉलम में। ये कौन सा रो है, दूसरा रो है, इसको हमने किसमें बदल दिया, दूसरा कॉलम में। यानी हमने रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया। अगर किसी मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, नो प्रॉब्लम। अगर उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाएगा तो वह उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ओके, समझ गए बात को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट आपका दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको कहेंगे इसका ट्रांसपोज निकालिए, है ना, ट्रांसपोज। क्या आप निकाल सकते हैं क्या, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, क्या निकाल सकते हैं क्या, बोलिए तो क्या करेंगे। ये इसका पहला रो है, पहला रो है, इसको कहाँ लिखेंगे, पहला कॉलम के जगह पे लिखेंगे, लिख दिया। अब ये इसका दूसरा रो है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसको दूसरे कॉलम के जगह पे लिखेंगे। बोलो, लिखेंगे पहला रो को पहला कॉलम के जगह पे लिखा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम के जगह पे लिखा। ये मैट्रिक्स ए है और यह मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ये आपका मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज हमने कैसे प्राप्त किया, तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाएगा तो हमको उसका ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। ये डिफिनेशन हो गया। अब आ जाइए, कुछ खास बात है इसमें जो हम लोग इसको जानेंगे। समझ गए बात को। आप यहाँ लिखिए फैक्ट्स। सबसे पहला खास बात, इसका सिंबल क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिएगा। इसके सिंबल का बात अगर करिएगा तो सिंबल देखिए, ट्रांसपोज का पहला अक्षर सी होता है। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके लिए सिंबल होगा ए का पावर टी। ये हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा बी का पावर टी, है ना। तो या ए का पावर टी कहेंगे, या ए के ऊपर अगर खाली ऐसा डैश कर देंगे तो भी आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। समझ गए बात को। एक और बात, या ए के ऊपर आप इस तरह का डैश दे देते हैं तो भी ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ये तीनों हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल। ये भी हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये भी हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये भी हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, है कि नहीं है। तो ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज का मतलब उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में हम लोग बदल देंगे, हमको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा, है ना। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात, अगर कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, निकाल दिया, अब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम अगर वापस ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस लौट के वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी ए डैश का डैश बराबर होगा ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर आप उसका वापस ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाएगा। समझ गए बात को। कैसे आएगा इसको आप देखिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट है 2 4 6 8 दिया हुआ है। आपने इसका ट्रांसपोज किया 2 4 6 8, यानी इसका रो इसके कॉलम में बदल गया, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम में बदल दिया। अब आप सोचो कि इसका एक बार और अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फिर उलट जाएगा, फिर ये रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, फिर ये रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। तो जैसा मैट्रिक्स था वैसा ही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाएगा तो वही मैट्रिक्स वापस लौट करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, फिर ये बात को एग्जाम्पल देकर समझेंगे। जल्दी से लिख चुके हैं, लेकिन विश्वास करते आप लिख चुके हैं, जल्दी करिए।
ओके, मिटा सकते हैं इसको। लिख लिया। अब देखिए इसको एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। आप इसका एक बार ट्रांसपोज करिए, बोलिए ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा। ये देखिए ए बी जो इसका रो है इसमें बदल जाएगा, ए बी सी डी, ओके। एक बार ट्रांसपोज किया तो ऐसा हुआ। आप एक बार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश का डैश करेंगे, आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये जो आपका ए सी है पहला रो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो बी डी है दूसरा रो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखिए और इसको देखिए, मिलाइए, क्या कोई अंतर है क्या, कोई अंतर है क्या, नहीं है। तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग क्या सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ए डैश का डैश बराबर होगा ए। बोलो ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका वापस ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाएगा। अगर आपकी यहाँ तक कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप 4 बार ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स लौट कर आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को आप 100 बार ट्रांसपोज करते हैं तो भी वही मैट्रिक्स लौट के आ जाएगा। अगर आप इवन टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट के आएगा, और ओड टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश आ जाएगा। समझ गए बात को। तो ये चीज आप समझ गए, ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए। दूसरा फैक्ट हो गया। अब तीसरा फैक्ट पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट के कोई भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, तो के गुना ए कोई मैट्रिक्स का होल डैश हमको करना है, तो के तो आपका कांस्टेंट है और के से आप मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं। और आप जानते हैं अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट होता है वो सारा का सारा एलिमेंट उस नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के इंटू ए का होल डैश के लिए क्या होगा, के बाहर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन के का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। के इंटू ए का होल डैश बराबर हो जाएगा के ए डैश। ए डैश का मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, और के क्या है, कांस्टेंट है। ओके, समझ गए बात को। के इंटू ए का होल डैश तो बराबर हो जाएगा के ए डैश। के क्या है आपका, कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इस बात को विश्वास करते आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा चीज में आइए। अगर दो मैट्रिक्स का सम रहेगा ए प्लस बी का होल डैश है, ए प्लस बी का होल डैश, इसको हम आराम से लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये डैश मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ। अब अगर कभी ऐसा रहेगा ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश तो बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश। ध्यान में रखिएगा, ए माइनस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या। अब एक छठा और लिखिए, आखिरी है ना। अगर दो मैट्रिक्स गुना में रहेगा, ए गुना बी, और उसका ट्रांसपोज रहे ए गुना बी का होल डैश रहे, इसका मतलब होगा, ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब होगा बी डैश गुना ए डैश, बी डैश गुना ए डैश। क्यों ऐसा होता है, देखिए इसलिए ऐसा होता है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें कंसेप्ट होता है कि जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा तभी जाके उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो ए गुना बी करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो बी डैश गुना ए डैश के बराबर होगा। समझ गए बात को। यानी ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। अगर आप ए डैश गुना बी डैश कर देंगे तो वो गुना एग्जिस्ट नहीं करेगा और यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ये तीन भी गुना में रहेगा, ऐसा होगा ए गुना बी गुना सी, तीन मैट्रिक्स गुना में उसका होल डैश, तो उसको हम लोग पीछे से कहेंगे, पहले कहेंगे सी डैश, उसके बाद क्या कहेंगे बी डैश, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे ए डैश, इसके बराबर होगा। अब ये चीज को थोड़ा सा हम नोट कर देते हैं, बना देते हैं, क्योंकि ये VVI है, बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश, ए गुना बी का होल डैश
बराबर बी डैश गुना ए डैश। ये डैश किसके लिए सिंबल है? ट्रांसपोज के लिए सिंबल है। डैश किसके लिए सिंबल है? ट्रांसपोज के लिए सिंबल है। बोलिए याद रख सकेंगे क्या? ए गुना बी का होल डैश बराबर क्या होगा? बी डैश गुना ए डैश। ए गुना बी का होल डैश बराबर क्या होगा? बी डैश गुना ए डैश। समझ गए बात को? विश्वास करते इसको आप पकड़ लीजिएगा कि ए गुना बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। ठीक है, अब जो लोग नहीं लिखे हैं थोड़ा तेजी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, 1 आध मिनट का समय है, इसको हम मिटाएंगे, फिर अगला टॉपिक में हम लोग जाएंगे जल्दी से। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को हम लोग उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ के बात को? ठीक है, ट्रांसपोज का सिंबल क्या हो गया? ए का पावर टी होगा, या ए का पावर डैश होगा, या ए का पावर इस तरह से डैश होगा। ये तीनों का मतलब हुआ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। फिर ए डैश का डैश बराबर होगा ए डैश का डैश बराबर होगा ए, याद रखना है। उसके बाद के इंटू ए का होल डैश बराबर के इंटू ए डैश के नॉट इक्वल टू 0। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, और ए इंटू बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। इसको ध्यान में रखना है। लिख चुके सब? लिख लिए? मिटा सकते हैं आप? मिटाएं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अब हम लोग दूसरा नंबर में पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानिए। एक छोटा सा बात, मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। ए आपका कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए एच जी, है ना, एच बी एफ, है ना, जी एफ सी। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज समझते हैं? ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने पर देखिए क्या आएगा। ट्रांसपोज करने का मतलब पहला रो को पहला कॉलम में बदलना, दूसरा रो को, है ना, दूसरा कॉलम में बदलना, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदलना। बदल दिया। अब आप दोनों में देखिए कुछ अंतर दिखता है क्या? आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाए, यानी उसको ट्रांसपोज कर दिया जाए, और ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ गए बात को? आप लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन। आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, which is a square matrix which is unchanged। unchanged मतलब होता है अपरिवर्तित, मतलब जो नहीं बदले। a square matrix which is unchanged by transposition, by transposition। इसका मतलब हुआ अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत? यानी कॉन्सेप्ट है अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए 2 4
ठीक है। अब यहाँ पे आप दे दीजिए 4 और यहाँ आप दे दीजिए 5। ये आपका मैट्रिक्स ए है। ओके, मैट्रिक्स ए है, ये इसका मेन डायगोनल है। ठीक है, देखिए मेन डायगोनल का एलिमेंट 2 5 है, लेकिन मेन डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट दिया वो हमने सेम दिया है ना। अब अगर इसका आप ट्रांसपोजिशन करते हैं, गौर करिए, आप इसका ट्रांसपोजिशन करिए। ट्रांसपोजिशन करिएगा तो इसके पहला रो को आप किस में बदल दीजिएगा? पहला कॉलम में बदल दीजिएगा। पहला रो को किस में बदल देंगे? पहला कॉलम में, देखिए 2 4। दूसरा रो को किस में बदल देंगे? दूसरा कॉलम में बदल देंगे। 4 और 5 बदल दिया। बोलिए कोई दिक्कत? यानी पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में हमने बदल दिया। ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका ए डैश है। अब बताइए इन दोनों में कोई परिवर्तन है क्या? कोई परिवर्तन है? ए डैश बराबर इतना हो गया, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए, यानी ए डैश और ए आपस में बराबर है। एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर है। अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स which is unchanged by transposition। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई चेंज नहीं आए, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ अगर रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आए। ओके, समझ गए बात को, है ना? अब आ जाइए इसको आप एक और डिफिनेशन आप लिखिए इसमें कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है एम बाय एम, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एम, ये ऑर्डर होता है और ये उसके अंदर का एलिमेंट होता है। इतना इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? इफ, यदि ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, यदि ए आई जे बराबर क्या हो? ए जे आई, ए आई जे बराबर है ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यानी आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एम इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो ए आई जे का एलिमेंट है वही ए जे आई का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे इस पोजीशन का क्या नाम है? देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। इस पोजीशन का नाम क्या है? दूसरा रो पहला कॉलम। बताइए ये दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, सेम है कि नहीं है? यानी ए आई जे बराबर है ए जे आई, ए आई जे बराबर क्या है? ए जे आई, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। एक और आप कंसेप्ट लिखिए, है ना, अगर कभी आपका मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो, यदि ए बराबर ए डैश हो, बोलो ए बराबर क्या हो? ए डैश हो, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? वो आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो जाए, यदि ए और ए डैश आपस में बराबर हो जाए, तो आप जान लीजिए वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए बराबर ए डैश होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने 3 बात बताया, तीनों का मीनिंग एक ही है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बात कहा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एम इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए आई जे बराबर ए जे आई हो, जहाँ पे प्रत्येक आई जे क्या है? नेचुरल नंबर है, तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बात, अगर ए बराबर ए डैश होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए बराबर ए डैश होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए भैया कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ये तीनों बात को आप समझ गए। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे आप ले लीजिए, ये एग्जांपल तो यहाँ बता ही दिया, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है,
इसका एलिमेंट को आप यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपने ले लिया 5, यहाँ ले लिया आपने 3, है ना। अब देखिए मेन डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी दे देंगे, यहाँ 3 के यहाँ पे आप 7 भी दे दिया, लेकिन यहाँ जो 3 देंगे यहाँ भी हम 3 ही देंगे। इसका क्या खासियत है? इसका खासियत है कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, और इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो ये दोनों जगह का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई। और ये इसका पोजीशन क्या है, A11, 11 को पलट देंगे तो भी 11 ही होगा, A22 इसको पलट देंगे तो भी A22 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि मेन डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है तो उसका सेम होना चाहिए। जैसे A12 पे जो एलिमेंट होना चाहिए वही A21 पे एलिमेंट होना चाहिए, जो A23 पे एलिमेंट होना चाहिए वही A32 पे एलिमेंट होना चाहिए, यानी AIJ बराबर होना चाहिए AJI, है ना। A12 बराबर A होना चाहिए 21। अगर ऐसा हुआ तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो मेन डायगोनल का एलिमेंट वही होगा 5 और 7, सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट में देखिए 3 3। बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं है? आप कह सकते हैं कि सर यहाँ A बराबर होगा A डैश, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल हमने यहाँ पहले आपको बता दिया। मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A H G H B F G F C। समझ गए बात को? ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करिए, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल दिया। उसका हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने पर हम देखते हैं A और A डैश दोनों आपस में बराबर है, यानी एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स आता है दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी A डैश का इतना मान हुआ, ये किसके बराबर है, A के बराबर है। तो अगर A बराबर A डैश होगा तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप एक लाइन याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो परिवर्तन कब नहीं आएगा? देखिए ये आपका मेन डायगोनल है ना। जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को अगर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, A11 के एलिमेंट को बदल दिएगा तो भी A11 को पलटिए तो A11 ही होगा। लेकिन A12 का एलिमेंट का अगर ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, A21 के जगह पे चलाएगा। अगर A13 के एलिमेंट का ट्रांसपोजिशन करिएगा, ये यहाँ आ जाएगा A31 के जगह पे, है ना। अगर आप A23 के ट्रांसपोजिशन करिएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, A32 के जगह पे। इसलिए देखिए जो A12 का वैल्यू है वही A21 का वैल्यू है, जो A13 का वैल्यू है वही A31 का वैल्यू है, जो A23 का वैल्यू है वही A32 का वैल्यू है। दे आर सेम। इसलिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब A स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तेजी से आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तेजी से लिख लीजिए, आप जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? अब मिटा सकते हैं। हो गया? मिटा सकते हैं आप। अब आइए हम लोग तीसरा टाइप्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हमारे पास जो है उसका नाम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही जैसा है, सेम, सिर्फ इसमें माइनस का अंतर होगा। आप थोड़ा सा यहां लिख लीजिए, पहले आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix which is a square matrix which is
unchanged by transposition and multiplying with नेगेटिव साइन। ठीक है, कंसेप्ट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन एंड मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव साइन। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद आप उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करने पर अगर उसमें कोई चेंज नहीं आए, वो जो ऐसा है वैसा ही रहे, तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को? यहाँ पे हमने लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई चेंज नहीं आए, एंड मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव साइन, था साथ ही साथ हम लोग उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक बात हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा बात इसमें और लिखिए आप कि इसी का दूसरा डिफिनेशन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए बराबर ए आई जे एम बाय एम इतना इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if ए आई जे बराबर ए जे आई बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने सेम बात कहा था। हमने कहा था ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। मेरा कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अगर इतना बराबर इतना होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? एक और छोटा सा बात आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, यदि मैट्रिक्स ए, समझ गए, ए बराबर माइनस ऑफ ए डैश हो जाए, है ना, हमने सिखाया था अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ए डैश क्या है? ये जो ए डैश है ये तो आपका ट्रांसपोज है। तो अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज विथ नेगेटिव साइन आपस में बराबर होगा तो वो आपका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बराबर माइनस ऑफ ए डैश हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि ए बराबर माइनस ऑफ ए डैश हो तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, एक एग्जांपल लीजिए। आप मान लीजिए लेट मैट्रिक्स ए, उसका एलिमेंट आप लीजिए यहाँ 0, ठीक है, यहाँ आप लीजिए 4, यहाँ 4 लेंगे, इसी दाम लेंगे -4, फिर यहाँ लेंगे 0। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन डायगोनल है। ये आपका क्या है? मेन डायगोनल। आगे हम प्रूव करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा 0 होगा। क्यों होगा आगे बताएंगे, प्रूव करके सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम। इसका पोजीशन क्या है? दूसरा रो पहला कॉलम। ये दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, माइनस चिन्ह का अंतर है।
है ना, यानी A12 बराबर आपका क्या है, माइनस ऑफ A21। A12 बराबर क्या है, माइनस ऑफ A21, है ना, दोनों सेम है, खाली माइनस चिन्ह का अंतर है। A12 बराबर क्या है, माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A21। बोलिए यस या नो। ये इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल को छोड़ करके जितना एलिमेंट है, यहाँ -4 है तो यहाँ पे +4 है, दोनों सेम है, खाली चिन्ह का अंतर है। समझ गए बात को। अब आप इसका ट्रांसपोज करिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज करिएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, देखिए 0 4, तो ये हो गया आपका 0 4, -4 0, तो ये आपका हो गया -4 0, आ गया -a, ये आपका A डैश हो गया, ये आपका मैट्रिक्स A है, ये आपका क्या हो गया, A डैश हो गया। अब अगर A डैश को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, A डैश को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ A डैश, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होता है वो सारा एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किए 0, -4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया +4, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -4, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। ध्यान दीजिए। अब बताइए ये और ये दोनों में कोई अंतर है क्या, इतना बराबर क्या हो गया, A आ गया। ये आया कि नहीं आया, इससे क्या पता चल गया, यानी A बराबर हो गया, A बराबर हो गया -A डैश। यदि A बराबर -A डैश होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लीजिए, मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स A है 3x3 ऑर्डर में, इसका यहाँ 0 लीजिए। अब यहाँ हमने लिया 4, यहाँ ले लिया 5, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर 4 लेंगे तो यहाँ भी हम 4 ही लेंगे, लेकिन दोनों में चिन्ह का अंतर कर देंगे। यहाँ 4 +4 है तो यहाँ ले लीजिए -4, फिर यहाँ लीजिए 0, यहाँ पे आप जैसे हमने ले लिया 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे आप लिखिए -5, ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ 7 है, यहाँ पे आप लिखिए -7 या यहाँ लिख लीजिए -7, है ना। तो दोनों में एक जगह आप चिन्ह को बदल दीजिए। थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। देखिए ये आपका मेन डायगोनल है, ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है। और जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, आएगा ना। ये पहला रो दूसरा कॉलम और इस एलिमेंट का क्या नाम है, दूसरा रो पहला कॉलम। इसका नाम क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, और इसका नाम क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम। इसका नाम क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और इसका नाम क्या है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। बोलो यस या नो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। एनी प्रॉब्लम है। आप अगर इसमें गौर करोगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन डायगोनल है, ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है। और जो A12 में वही A21 में है, जो A13 में है वही A31 में है, जो A23 में है वही A32 में है। बोलो यस या नो। एलिमेंट सेम है, खाली चिन्ह का अंतर है। यही अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता तो चिन्ह का अंतर नहीं रहता। अब आप इसका ट्रांसपोज करिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज करिएगा तो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। 0 4 5, देखिए 0 4 5, फिर देखिए -4 0 -7, -4 0 -7, फिर देखिए -5 7 0, -5 7 0। बदल दिया नहीं, रो को किसने बदल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया। रो को किसने बदल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया। बदला कि नहीं बदला। अब इसको माइनस चिन्ह से गुना कर दीजिए, माइनस ऑफ A डैश कर दीजिए। माइनस से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस से गुना करेंगे 0 0 ही रहेगा, -4 से +4 रहेगा, -5 से +5 हो जाएगा, 4 से -4 हो जाएगा, 0 से 0 रहेगा, 7 से -7 हो जाएगा, 5 से -5 हो जाएगा, -7 से 7 हो जाएगा, 0 से 0 ही रहेगा। अब आप इसको देखिए, इसमें और इसमें कोई परिवर्तन है कोई परिवर्तन, बताइए तो है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, -A डैश बराबर 1, यानी A बराबर क्या है, -A डैश। अगर A बराबर -A डैश होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं,
और उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तीनों को वापस बोल देते हैं। पहला बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने क्या सिखाया, अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं बोल रहे स्क्वायर, कोई मैट्रिक्स हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, अगर आप उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे तो वो आपका हो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम माने पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल देंगे तो वो कहलाएगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलने पर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दे, है ना, और आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आए तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए बराबर ए डैश होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बराबर माइनस ए डैश होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ गए बात को? थोड़ा सा इसको लिख लीजिए तेजी से। लिख चुके सब, है ना? इसके बाद का जो कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितनी सारी विशेषताएं हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 क्यों होता है, बहुत सारा इसका ऑब्जेक्टिव आइडिया है, जो कॉम्पिटिटिव आइडिया है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। समझ गए बात को, है ना? जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। हो गया? विश्वास करते हैं आपने लिख लिया है। अगला क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, हर हाल में आप अगला क्लास मिस नहीं करिएगा। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स आपका दिन शुभ हो।